हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम मई महीने के थर्ड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल देखेंगे। सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सके। हमारा पहला सवाल है अपॉइंटमेंट से। Who among the following has been appointed as a Director General of Archaeology Survey of India? इसका सही उत्तर है वी विद्यावती। IAS officer V Vidyavati is appointed as a new Director General of Archaeology Survey of India. अगर हम आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1861 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हमारा अगला सवाल है ELSA India has appointed which among the following personality as its brand ambassador? ELSA India ने निम्न में से किस पर्सनैलिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका सही उत्तर है अजिंक्य रहाणे। ELSA India has appointed Ajinkya Rahane as brand ambassador for India, Middle East and Australia and New Zealand and also for SAARC nations. अगर हम ELSA की बात करें तो ELSA का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन। अगर हम रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो IAS इंदु शेखर चतुर्वर्ती हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। IAS ऑफिसर मनोज आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अखिल कुमार हैज बीन री इंडक्टेड का मतलब है पुनः उन्हें शामिल किया गया है इनटू नाडाज डिसिप्लिनरी पैनल। हमारा अगला सवाल है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी रिलीज्ड ए कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? इसका सही उत्तर है स्मॉल पॉक्स। World Health Organization and the United Nations Postal Agency released a commemorative postage stamp on the 40th anniversary of the eradication of smallpox. हमारा अगला सवाल है Which of the following is the satellite that was launched by China to test space-based communication technology? स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए चाइना ने निम्न में से कौन सी सैटेलाइट फायर की है, टेस्ट फायर की है? इसका सही उत्तर है Xingyu 2. China has launched 2 satellites to test the space-based Internet of Things communication technology. The satellites' names are Xingyu 2 1 and 2, were launched by Kiazhu 1A carrier rocket from Jiangxi Satellite Launch Center in the Northwest, China. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ की रेनमीबी और चाइना के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अगर हम रीसेंट न्यूज की बात करें तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज डिसाइडेड टू रेज द वैल्यू एडेड टैक्सेस फ्रॉम 5% to 15% from July 2020 to manage the economy suffered due to coronavirus. And according to the United Nations World Tourism Organization, international tourism could decline by 60 to 80% in 2020 in the wake of coronavirus. अगर हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, स्पेन में, मैड्रिड स्पेन। हमारा अगला सवाल है Which of the following is not one of the 5 pillar of आत्मनिर्भर भारत? इसका सही उत्तर है सप्लाई। Prime Minister Modi announced a special economic package of rupees 20 lakh crores for Atmanirbhar Bharat और Self-Reliant India. Self-Reliant India या आत्मनिर्भर भारत is based on 5 pillars, जिनके नाम इस प्रकार हैं इकोनॉमिक, डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और डेमोग्राफी। हमारा अगला सवाल है
Which mission has been started by Government of India to provide assistance to Eastern India origin region nations amid coronavirus crisis? इसका सही उत्तर है मिशन सागर. The Government of India has started Mission Sagar to provide assistance to Eastern Indian origin region nations amid coronavirus crisis. The countries which are included in these missions are Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros. इंडिया की नेवल शिप केसरी इन सारी कंट्रीज में पहुंचाई जाएंगी, जिसमें फूड आइटम्स और मेडिसिन रहेंगे जो इन कंट्रीज में जाके डिलीवर किए जाएंगे. हमारा अगला सवाल है Which of the following state recently launched the online portal scholarship.gov.in? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा. In Tripura, Chief Minister Biplav Dev Kumar launched an online portal scholarships.gov.in under Mukhyamantri Yuva Yogayog Yojana. The government will provide rupees 5,000 to 14,608 youths who are in the final year of the college as a grant for the smartphones. अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला. चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के बिप्लब देव कुमार और गवर्नर है त्रिपुरा के रमेश बायस. हमारा अगला सवाल है Which state government has launched a scheme FIR आपके द्वार योजना? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार नाम की एक योजना जारी की है. FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. इट इज अ डॉक्यूमेंट written by police when they receive information about a cognizable offense. मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन. हमारा अगला सवाल है Which of the following states chief minister launched a portal called Hope for unemployed youth to get jobs? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत has launched a portal called Hope, helping out people everywhere for unemployed youths to get job. It can help employers to find human resource as per requirement. अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो नॉर्मल टाइम में उत्तराखंड की कैपिटल रहती है देहरादून. समर सीजन में उत्तराखंड की कैपिटल रहती है गैरसेन. चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य. हमारा अगला सवाल है सोहराई एंड खोवर पेंटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज गॉट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री? इसका सही उत्तर है झारखंड. झारखंड की सोहराई और खोवर पेंटिंग हैज गॉट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री. अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल है रांची. चीफ मिनिस्टर है यहाँ के हेमंत सोरेन और गवर्नर है झारखंड की द्रौपदी मुर्मू जी. अगर हम रीसेंट स्टेट अफेयर्स की बात करें तो झारखंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज पार्टनर्ड विद दूरदर्शन to start online classes for school children. Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank has launched a helpline for counseling of students of the Central University of Odisha who are in mental distress in the wake of coronavirus pandemic. Or Bangalore State Government has launched Pranavayu program which will create an awareness on the need to self-examine the respiratory health of the people. अगले सवाल पे बढ़ते हैं Who launched the mobile app Ayush Sanjeevani and Ayush based studies related to COVID-19? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन. Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan has launched the mobile application Ayush Sanjeevani app and two Ayush based studies related to COVID-19 situation. अगले सवाल पे बढ़ते हैं Which institute has developed the first indigenous antibody-based ELISA test kit COVID Kavach? इसका सही उत्तर है National Institute of Virology.
Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology, Pune, has developed first indigenous antibody-based ELISA test kit COVID Kavach for diagnosis of novel coronavirus. अगर हम recent news की बात करें तो DRDO has developed automated ultraviolet systems to sanitize electronic gadgets, papers and currency notes. Samsung will partner with Sophie, a US-based personal finance company, to launch Samsung Pay debit card. And GCC Biotech, a Kolkata-based biotech firm, has unveiled India's first fully indigenous COVID test kit. This kit is known as DiagoSure nCoV-19. हमारा अगला सवाल ओबिचुरी से है. मनमीत सिंह वालिया passed away recently. He was related to which of the following sport? मनमीत सिंह वालिया जी का हाल ही में निधन हुआ है. वे किस खेल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है टेबल टेनिस से. Former national table tennis champion Manmeet Singh Walia passed away after struggling from prolonged illness. हमारा अगला सवाल है. Renowned personality Betty Wright passed away recently. She was a famous singer. Bessie Regina Norris, better known by her stage name Betty Wright, was an American soul and R&B singer, songwriter and background vocalist who passed away due to cancer. अगर हम recent obituaries की बात करें तो historian Hari Shankar Vasudevan passed away recently. Famous singer Little Richard passed away. Former Lok Sabha MP and senior Janata Dal leader passed away. और veteran actor and comedian Jerry Stiller passed away recently. तो दोस्तों ये थे मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल. उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके. थैंक यू.